अरे भाई, ये दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। जन स्वराज ने आवाज उठाया कि वृद्धों का पेंशन बढ़ाओ, तो 20 बरस से जो पेंशन 400 रुपया पे फंसा हुआ था वो आज 1100 हो गया। आज जब हम लोगों ने पलायन का बात शुरू किया है, आप लिख के रखिए, साल भर के अंदर सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे कि बिहार से, बिहार के बच्चों का, युवाओं का पलायन बंद होना चाहिए। कोई बिहार का लड़का बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी भी नेता का नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है इस बार सिर्फ और सिर्फ वोट रोजगार के लिए चाहिए, पलायन बंद होने के लिए चाहिए, पढ़ाई के लिए चाहिए, और हम लोग को कुछ नहीं सुनना है। अगर घुसपैठिया है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, तो 14 बरस से देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी मोदी जी है, अमित शाह है, भाजपा और नीतीश कुमार है। किशोर आती है तो बांका के लिए सबसे पहला काम क्या करेगी? बांका के लिए कुछ करे न करे, पूरे बिहार के लिए 1 घंटा के अंदर सबसे पहले ये फर्जी शराबबंदी का कानून हटा देंगे। दूसरा काम सभी 60 बरस से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 2000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। और 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जितने युवा रोजगार चाहते हैं, बाहर गए हैं, उनको बुलाकर यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार दिया जाए। मुख्यमंत्री के अधीन सीधे एक नया विभाग बनाया जाएगा, पलायन रोको विभाग, जिसमें किसी भी युवा को बाहर 10-12 हजार रुपए के लिए नहीं जाना पड़े। पर्यटन के लिए जन स्वराज क्या करेगी? रुको यार, चौथा चीज, यहाँ पर जितने गरीब लोग हैं जिनके इलाके में सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ पर लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार भरेगी। पीके ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कसा तंज, बोले जन स्वराज की ताकत है कि मोदी भी बिहार आकर पलायन पर बोल रहे। अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो इसके दोषी मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि 15 साल से उनकी सरकार है। प्रशांत किशोर ने बताया, सरकार बनने पर जन स्वराज सबसे पहले ये 4 काम करेगी। 1 घंटे में शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। 2 बुजुर्गों के लिए 2000 रुपये मासिक पेंशन। 3 पलायन रोको विभाग बनाकर युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। 4 गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। तारांकन बांका। तारांकन जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बांका में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बेलहर के झामा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी द्वारा बिहार में राजग शासनकाल के दौरान पलायन का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि यह जन स्वराज की ताकत है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर पलायन पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज ने मांग रखी थी कि बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया जाए, इसके बाद ही 20 साल से बुजुर्गों को मिल रहा 400 रुपये का पेंशन बढ़कर 1100 रुपये हो गया। अब जन स्वराज ने पलायन की बात शुरू की तो यह मुद्दा उठ रहा है। साल भर के अंदर सभी लोग यही बात करेंगे कि बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। बिहार का कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी नेता में नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देना है। आगे उन्होंने पीएम मोदी द्वारा बिहार में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने के बयान पर कहा कि ऐसा है तो इसके लिए दोषी खुद मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मोदी जी की केंद्र में 2014 से सरकार है। बॉर्डर का नियंत्रण उनके पास है। वहीं प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में जन स्वराज सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन स्वराज की सरकार बनते ही सबसे पहले 1 घंटे में फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे।
इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला और पुरुष, दिव्यांगों और विधवाओं को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगा। साथ ही 7 दिन के अंदर एक नया पलायन रोको विभाग बनाएंगे, जिसका काम बिहार से बाहर गए युवाओं को बुलाना और उन्हें यहीं पर 10-12 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था करना होगा। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेगा। उन्होंने कहा कि जन सुराज सरकार बनने पर चौथा बड़ा काम गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए होगा। उन्हें कहा जाएगा कि नजदीक के अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, जिसका खर्च सरकार देगी। पीके ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कसा तंज, बोले जन सुराज की ताकत है कि मोदी भी बिहार आकर पलायन पर बोल रहे। अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो इसके दोषी मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि 15 साल से उनकी सरकार है। प्रशांत किशोर ने बताया सरकार बनने पर जन सुराज सबसे पहले ये 4 काम करेगी। 1 घंटे में शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे। 2 बुजुर्गों के लिए 2000 रुपये मासिक पेंशन। 3 पलायन रोको विभाग बनाकर युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। 4 गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। तारांकन बांका। तारांकन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बांका में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। बेलहर के झामा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान दिए गए बयानों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी द्वारा बिहार में राजग शासनकाल के दौरान पलायन का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि यह जन सुराज की ताकत है कि प्रधानमंत्री बिहार आकर पलायन पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सुराज ने मांग रखी थी कि बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाया जाए। इसके बाद ही 20 साल से बुजुर्गों को मिल रहा 400 रुपये का पेंशन बढ़कर 1100 रुपये हो गया। अब जन सुराज ने पलायन की बात शुरू की तो यह मुद्दा उठ रहा है। साल भर के अंदर सभी लोग यही बात करेंगे कि बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। बिहार का कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। बिहार के युवाओं से ज्यादा ताकत किसी नेता में नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार शिक्षा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देना है। आगे उन्होंने पीएम मोदी द्वारा बिहार में घुसपैठियों की संख्या बढ़ने के बयान पर कहा कि ऐसा है तो इसके लिए दोषी खुद मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मोदी जी की केंद्र में 2014 से सरकार है। बॉर्डर का नियंत्रण उनके पास है। वहीं प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में जन सुराज सरकार की शुरुआती प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सरकार बनते ही सबसे पहले 1 घंटे में फर्जी शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला और पुरुष, दिव्यांगों और विधवाओं को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगा। साथ ही 7 दिन के अंदर एक नया पलायन रोको विभाग बनाएंगे, जिसका काम बिहार से बाहर गए युवाओं को बुलाना और उन्हें यहीं पर 10-12 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था करना होगा। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करेगा। उन्होंने कहा कि जन सुराज